कि जो राइस क्रॉप को इफेक्टेड करती है, इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ये डिजीज राइस में, जो राइस कल्टिवेटेड एरिया है हमारे देश के, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है और साउथ के सभी स्टेट, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन राज्यों में इस इस डिजीज का इफेक्ट और प्रकोप दोनों देखा जा सकता है। इस बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की आज हम चर्चा करेंगे और ये बीएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी के और दूसरे बच्चे जो हमारे साइंस ग्रुप के हैं, जो बॉटनी पढ़ते हैं, वो एग्रीकल्चर के हैं, चाहे माइक्रोबायोलॉजी के हैं, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टेड और एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी लगातार कोशिश है कि आपको नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपकी आवश्यक सामग्री है, वो चाहे थ्योरी की हो या प्रैक्टिकल से रिलेटेड, हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की। तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, अभी हम इसमें बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखना है तो स्टार्टिंग के 6 पेज है, वो 6 स्लाइड्स आपके प्रैक्टिकल के लिए सफिशियंट रहेंगे कॉपी के लिए। और बाकी इसमें जो होस्ट बहुत सारे दे रखे हैं, आपको नहीं लिखने का, सिंगल होस्ट निकला है, ओराइजा सटाइवा। बैक्टीरियल डिजीज का जो मेन होस्ट है वो हमारा राइस प्लांट है, ओराइजा सटाइवा। नीचे हमने दे रखा है बहुत सारी राइस की स्पीसीज हैं, बहुत सारी बीट्स हैं जिनके ऊपर ये बैक्टीरिया पाया जाता है और उसका मेन पैथोजन है वो है जेंथोमोनास ओराइजी। Bacterial blight of rice was first discovered in Kyushu, Japan between 1884 to 1855. Bacterium that causes disease, Xanthomonas oryzae, Pathobor oryzae was identified in 1991. इस बीमारी की खोज, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की खोज क्यूसिक जापान में 1884 से 1885 के बीच हुई। ये डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जो मेन इसका पैथोजन है वो जेंथोमोनास ओराइजी है। इसकी खोज, इसकी जो पहचान है वो 1911 में हो पाई। ये डिजीज जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल जो डिजीज होती है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज द डेडली डिजीज दैट कैन कॉज significant crop loss, especially in tropical regions, is caused by the bacterium Xanthomonas oryzae. ट्रॉपिकल रीजन्स में बैक्टीरियल जो डिजीज है, ये जो हमारी क्रॉप है उसके लिए बहुत घातक होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है फार्मर्स का। इसका मेन सिम्टम्स क्या है? वाटर सॉफ्ट स्पॉट appear at the leaf tips margins, then the leaves turn chlorotic and necrotic along the veins। तो इसमें मेन सिम्टम्स क्या है डिजीज में? इसमें जो स्पॉट डेवलप होते हैं, लीफ के मार्जिन्स ड्राई हो जाते हैं और वाटर सकिंग, पीले पत्तियां पड़ जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, पत्तियां नैरो हो जाएंगी। तो ये मेन सिम्टम्स हैं, लक्षण जो बीमारी के हमें दिखाई देते हैं। स्प्रेड द डिजीज स्प्रेड थ्रू द विंड, रेन, इरिगेशन, वाटर, बैड वेदर कंडीशन। तो जो बीमारी फैलने की संभावना है उसके हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा और बैड वेदर कंडीशन के कारण फैलती है। हम इसमें सिम्टम्स देख सकते हैं कि प्लांट किस तरीके से हमें जो है एग्रीकल्चर फील्ड में इन्फेक्शन के बाद जो कंडीशन दिखाई दे रही है। ईल्ड लॉस, तो बैक्टीरियल ब्लाइट से लगभग लगभग 75% क्रॉप में जो सीवियर इन्फेक्शन होता है तो लॉस हो सकता है। द अर्लियर द डिजीज अकर्स हायर द ईल्ड लॉस। और अगर ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो क्रॉप में अत्यधिक
घाटे की संभावना रहती है, नष्ट होने की संभावना रहती है। प्रिवेंशन, सम प्रिवेंटिव measure includes using healthy seeds, using bacterial blight resistant varieties, properly handling seedling during transpiration, adjustment nitrogen fertilizers। इस तरीके से इसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, कुछ ट्रीटमेंट इंक्लूड किए गए। सॉकिंग सीड्स इन दिस, एग्रीमाइसिन फॉलोड बाय हॉट वाटर ट्रीटमेंट, स्प्रिंग नीम ऑयल, फ्रेश काव डंग एक्सट्रैक्ट। इनके द्वारा जो है अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस बीमारी से हम निजात छुटकारा पा सकते हैं। ब्रीडिंग डेवलपिंग राइस वैरायटीज होस्ट रेजिस्टेंट अगेंस्ट स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकली सोल्यूशन। इस तरीके से हम अपने राइस को कंट्रोल बचा सकते हैं, बीमारी से डेवलप कर सकते हैं। तो 5 या 6 स्लाइड से इनमें जो मैटर दे रखा है, इतना मैटर आपके प्रैक्टिकल कॉपी के लिए सफिशिएंट रहेगा। आगे हम इस मैटर पर डिटेल से बात करते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, आप लीफ में देख रहे हैं किस तरीके के करेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सिम्टम्स में इनका सीडलिंग बिल्ट कैरेसिक ऑब्जर्व 1 to 3 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि राइस क्रॉप को लगाने के बाद 1 से 3 वीक के अंदर इसमें इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ग्रीन वाटर सॉफ्ट लेयर, कट पोर्शन, लीफ टिप ऑफ अर्ली सिम्टम्स, लीफ बिल्ट, रोल अप, बिकम ग्रीसी ग्रीन येलो कलर, एंटायर प्लांट्स कंप्लीटली। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, लीफ में कर्लिंग हो जाएगी, लीफ टिप से कट पोर्शन दिखाई देने लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जो कलर है वो ग्रेसी ग्रीन या येलो हो जाएगा, और धीरे धीरे जो हमारा पूरा का पूरा प्लांट जो उसके अंदर बिल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगला सिम्टम्स है लीफ ब्लाइट, वाटर सॉफ्ट येलोइश स्ट्रिप ऑन लीफ ब्लाइट स्टार्टिंग अ लीफ टिप एंड बे मार्जिन। तो सबसे पहले इस बीमारी का जो करेक्टर है वो लीफ के मार्जिन्स पर और टिप पर दिखाई देते हैं। लीव्स विद एंडुलेट येलोइश वाइट गोल्डन येलो मार्जिनल, नेक्रोसिस, ड्राइंग ऑफ लीव्स, बैक फ्रॉम टिप, कर्लिंग लीव्स, मिडरिप इंटैक्ट मेजर सिम्टम। सबसे पहले हम देखेंगे जो पत्ती है वो हमारी वाइट येलोइश ग्रीन गोल्डन कलर की हो जाती है। जो मार्जिन है उनमें नेक्रोसिस हो जाएगी, पत्ती सूख जाएगी, पूरी तरीके से ड्राई होकर उसमें कर्लिंग हो जाएगी। मिडरिम में भी इंटैक्ट हो जाता है, जो मेजर सिम्टम्स इस बीज का दिखाई देता है। अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरियल ओज एंड लुक लाइक अ मिल्की, और लीफ के ऊपर हमें चिपचिपा पदार्थ, एक मिल्की पदार्थ दिखाई देगा। कि ड्यू ड्रॉप एंड यंग लीजन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, उस समय हमें मॉर्निंग के समय स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, चिपचिपा पदार्थ पत्तियों के ऊपर दिखाई देगा जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट होता है। सेवरल इन्फेक्टेड लीव्स टेंड टू ड्राई क्विकली, कई सारी जब लीफियां हो तो बहुत तेजी से ड्राई हो जाती हैं। लॉस इन द ग्रेन यील्ड में भी अप टू, इस तरीके से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें लगभग हमें पूरी क्रॉप में 60% नुकसान होने की संभावना रहती है। अब डिजीज का कंफर्मेशन कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश क्लासिक सिम्टम्स फ्रॉम द स्टेम बोरर डैमेज, द लोअर एंड ऑफ द इन्फेक्टेड सीडलिंग कैन बी स्क्वाइज बिटवीन द फिंगर। अगर हम देखें इन्फेक्शन के बाद इसमें एक सीड बोरर, स्टेम बोरर कीड़ा आता है, वो इसको डैमेज कर देता है। लोइस बैक्टीरियल ओज में बी सीन कमिंग आउट द कट एंड्स, cut portion may be observed against light. See the bacterial ooze streaming from the cut end to water. After 1 to 2 hours, water become turbid. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन, कैसे बैक्टीरिया की पहचान कैसे करेंगे? बैक्टीरिया द कॉजिंग डिजीज आर रॉड 1 to 1.2 into 0.325 millimicron. They are single, occasionally pair, but in the chain they are gram negative, non-spore forming and devoid capsules. These colony are nutrients agar by pale yellow, circular, smooth with entire margins. They are convex and biscuit. लीफ के ऊपर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर देखा जो चैन में पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है और इसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस आधार पर इसकी कॉलोनी को हम अपनी लीफ के ऊपर, पत्ती के ऊपर देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारी राइस फील्ड। आप देख सकते हो कि बीच में चारों तरफ हो रहा है, बीच में पूरी तेजी से इसमें ड्राई हो गया है।
इस तरीके के अगर हमें सिम्टम्स फील्ड में दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित आपके कीट में बैक्टीरियल डिजीज का प्रकोप है। फैक्टर फेवरिंग डिजीज डेवलपमेंट, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे डिजीज फैलने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेजेंस ऑफ बीट्स, हमारे खेतों के बीच में बहुत सारा खरपतवार होता है। खरपतवार क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो सब खरपतवार में आते हैं, जो ग्रासेज होती हैं क्रॉप के बीच में, उनके ऊपर होस्ट जो है पैरासाइट के रूप में रहता है और वही बाद में हमारी फसल जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस तरीके से जो बीमारी फैलने के जो मुख्य कारक हैं फैक्टर, उनमें एक बीड की उपस्थिति भी है। प्रेजेंस ऑफ राइस स्ट्यूब्यूल्स एंड प्रोटन्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, दूसरा जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो भी डिजीज को फैलाने में रोल प्ले करते हैं। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द राइस पैडी एंड इरिगेशन कैनाल, अब ये बैक्टीरिया जरूर नहीं कि प्लांट से आए, अगर जो एग्रीकल्चर फार्मर है और वहाँ नहर का पानी आ रहा है या दूसरे किसी नेचुरल सोर्स से आ रहा, तो उसके थ्रू भी पैडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वार्म टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, रेन, डीप वाटर, तो ये करेक्टर भी जो हमारा टेम्परेचर होता है हाई होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, बारिश होती है, पानी गहराई में भरा रहता है, तो ये भी एक करेक्टर है जो बीमारी फैलाने को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीवियर विंड which causes wounds, over fertilizer, suitable factors for the development of disease, irrigation water, saplings, wind blown rain and disagreement, bacterium from plant to plant, use of terming tools for the transplanting, handling during the transplanting can be trigger and new infection। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, जब हम अपने प्लांट को, जो उसकी मदर नर्सरी है वहाँ से हम ट्रांसप्लांट करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो उस समय जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो हैंडलिंग करते हैं, उस दौरान भी बीमारी ट्रांसफर होने की संभावना रहती है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट मेथड क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे जिससे हम अपनी बैक्टीरिया बचा सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट बैक्टीरियम पाउडर एंड जिंक सल्फेट रिड्यूस बैक्टीरियम ब्लाइट, यानी कि जिस समय हम नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं राइस कल्टीवेशन के लिए, उस समय हमें जो हमारा सिलेक्टेड सीड है उसको ब्लीचिंग पाउडर, जिंक सल्फेट आदि से ट्रीटमेंट अगर हम कर देंगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट की संभावना कम हो जाएगी। सीड ट्रीटमेंट, सीड सोकिंग ऑफ 8 आवर्स इन द एग्रीमाइसिन, तो 0.25% एग्रीमाइसिन लेंगे और इसको जो हमारा सीड है उसको 8 घंटे तक उसमें रखेंगे। एंड बेटेबल क्रेसेन 0.05%, followed by hot water treatment 30 minutes 52 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से अगर हम सीड को ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे बैक्टीरियल ब्लाइट फैलने की संभावना कम हो जाएगी। सीड सोकिंग फॉर 8 आवर्स इन द क्रेसेन एंड ट्रीट विद स्ट्रेप्टोमाइसिन 3 किलोग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर में 3 ग्राम अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करें उससे भी हम बैक्टीरियल ब्लाइट को रोकने का इंतजाम कर सकते हैं। स्प्रे ऑयल 3%, स्प्रे फ्रेश cow dung extract control of bacterial blight, dissolving 20 kilogram cow dung in the 1 liter of water, allow to settle seed, use superintendent liquid stirring from the initial preparedness of disease and other at the fortnight interval। इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं, जैसे नीम का तेल है, काव डंग है, इसका सोल्यूशन भी हम डाल सकते हैं और इनके द्वारा प्रयोग करके हम बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो, डिजीज को कर सकते हैं। तो ये हम बता सकते हैं, काव डंग है हमारा, और एग्रीलिंस है, नीम ऑयल है, और जो है ब्लीचिंग पाउडर है। इनके ट्रीटमेंट से जो बैक्टीरियल ब्लाइट फैलने की संभावना उसको हम अगर हम प्रयोग कर दें सीडलिंग के साथ में, और या बीमारी फैल रही वहाँ पर हम नर्सरी में कर दें, तो हमारी जो बैक्टीरियल डिजीज फैलने की संभावना कम है। अब एक तरफ आप हेल्दी प्लांट में देख सकते हैं और एक तरफ आप देख सकते हो इन्फेक्टेड प्लांट है, इसमें किस तरीके के लक्षण हमें जो हमारा फील्ड होगा वह हम देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो राइस में डिजीज लगी है वो बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल डिजीज है। इसे धान का जीवाणु झुलसा रोग भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें जहां पर हम इसको हम प्रयोग। कल्चरल मेथड, जब हम कल्टीवेट कराते हैं
हमें कैसे करना चाहिए? ग्रो टॉलरेंट वैरायटी, यानी ऐसे में सीड प्लांट, ऐसे हमें वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट हो। तो उसमें कुछ वैरायटी है, IR20, IR72, पुनमानी, TKM6, सोर्स डिजीज फ्री सीड्स। तो हमें ऐसे सोर्स से डिजीज लाना चाहिए जहाँ पर उसकी बीमारी फैलने की संभावना ना हो। ग्रो नर्सरी प्रेफरेबली इन आइसोलेट अपलैंड कंडीशन, और हमें ऊंचे खेत में अपनी नर्सरी, जो राइस नर्सरीज को तैयार करना चाहिए। अवॉइडिंग क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटिंग, बैलेंस फर्टिलाइज, अवॉइड एक्सिस नाइट्रोजन एप्लीकेशन। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो नाइट्रोजन खाद है, जो यूरिया है, उसका प्रयोग कम करना चाहिए, बैलेंसिंग रूम में करना चाहिए, अधिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधिक यूरिया भी इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। स्काइप एंड एप्लीकेशन बूटिंग इफ डिजीज इज मॉडरेट, ड्रेन इन फील्ड, फ्लावरिंग स्टेज ऑफ क्रॉप। तो हमें फील्ड जो फ्लावरिंग उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीट्स एंड कलेक्टर होस्ट, अवॉइड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अफेक्टेड फील्ड, मेंटेन प्रॉपर प्लांट स्पेसिंग। तो जो हमारा फील्ड इन्फेक्टेड है, जहाँ बीमारी फैली हुई है, वहाँ हमें बीट कंट्रोल करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, और वाटर फ्लो भी रोकना चाहिए वहाँ पर। और प्रॉपर प्लांट टू प्लांट के बीच स्पेस, जो हमारे स्पेस होता है, अगर मेंटेन करेंगे तो भी हमारी जो ब्लाइट, राइस ब्लाइट है, उसकी संभावना कम रहेगी। अगर हम बाहरी, हमारा नेचुरल सोर्स से पानी आ रहा है तो उसे अवॉइड करना चाहिए, और इस तरीके से स्पेस मेंटेन करना चाहिए प्लांट के बीच में। केमिकल मेथड्स, अगर बैक्टीरियल डिजीज रोकने, उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स हम प्रयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट विद ब्लीचिंग पाउडर 100 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम हम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और उसमें जिंक सल्फेट लेंगे 2%, जिससे बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? अर्जिमाइन 25%, 5% बोलेंगे, और इसको 30 से 35 मिनट तक 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट करते हैं तो भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा है स्प्रे ट्रीट, स्टेप्टोमाइसिन प्लस सल्फेट टेट्रासाइक्लिन कंबाइंड 3 ग्राम पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, नेसेसरी रिपीट 15 डेज लेटर। तो अगर इस मिक्सचर का हम प्रयोग करेंगे 15-15 दिन की बारी से, तो भी हमारे खेत में बैक्टीरियल डिजीज होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अनुसार अगर हम इरिगेशन वाटर में करेंगे तो भी हमारी डिजीज कम हो जाएगी। फोलियर स्प्रे विद कॉपर फंजीसाइड अल्टरनेटिव विद स्टेप्टोसाइक्लिन 250 ppm टू चेक सेकेंडरी स्प्रेड। तो इस तरीके से हमारे जो राइस फील्ड है उसको इसे बचा सकते हैं। ये हमारा केमिकल है, देखते हैं किस तरीके से फील्ड में लगाते हैं।